अब देखिए आज का अच्छा, अभी आज का जो सबसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आप दिखाएंगे? आज का जो सबसे सुपर हिट टॉपिक है वो है कोरोना। हर तरफ फाइनेंशियल हर तरफ बेशुमार फैलता जा रहा है। आप में से काफी साथी थे पिछली क्लास में जब कोरोना के ऊपर प्रेडिक्शन की गई थी कि 2021 2020 को भी बुला देगा। उस वक्त लोग ये कह नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी हाँ, तो लास्ट क्लास में एक चीज बड़ी क्लियर हुई थी पिछले साल जो हमारी क्लासें थी वो लगभग इन्हीं दिनों थी, कोरोना काल में, लॉकडाउन में। तो उस टाइम हर कोई ये कह रहा था कि किसी तरह 2020 खत्म हो जाए, 2021 आ जाए। लेकिन उस टाइम हमने यही कहा था कि 2021 जब आएगा तब आप लोग ये कहेंगे कि 2020 बहुत अच्छा था, क्योंकि इतनी त्राहीमाम 2021 के अंदर फैली है। अब इस सब के पीछे कारण है। देखिए, आपने हर रोज देखते हैं सोशल मीडिया पे, कोई कहता है अब बुध चला गया, कोई कहता है अब जुपिटर चला गया, कोई कहता है अब राहु आ गया, कोई कुछ। ये सभी प्लैनेट्स इस समस्या के पीछे हैं ही नहीं। अगर होते तो अब तक सभी जा चुके हैं, तो ये कभी का कंट्रोल हो जाता। हम उस टाइम भी इसी चीज को हमने पकड़ के रखा था। पुरानी वीडियो पड़ी है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कि इस सब के पीछे शनि है। शनि का जो 3.25 साल का चक्कर होता है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी कैसे कैसे उसने पिछले समय के अंदर किस ईयर में क्या क्या उसने तबाहियां मचाई हैं। अब ये हमने क्यों कहा था कि 2021 2020 में भी भारी होगा। देखिए, शनि के 3 वक्री टाइम होते हैं, फर्स्ट वक्री, सेकंड वक्री, थर्ड वक्री। आप सबको पता है फर्स्ट वक्री थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है, जो सेकंड वक्री होता है वो अपने पीक पे होता है, और जो थर्ड वक्री होता है वो उसका डाउनफॉल होता है। तो अभी ये सेकंड वक्री चल रहा है। सेकंड वक्री अभी होने वाला है मई के फर्स्ट वीक से। सुजाना साहब, मई फर्स्ट वीक से है ना सेकंड वक्री? हाँ, तो जैसे जैसे उस टाइम भी हमने यही बोला था, जैसे जैसे वक्री की तरफ शनि बढ़ेगा तो ये अपनी त्राहीमाम की सिचुएशन ऑल वर्ल्ड में पैदा करेगा। अभी तो वक्री हुआ भी नहीं है। हाँ जी। अब सोचिए जब ये वक्री होगा तब पोजीशन क्या होगा। यानी लोग कहते हैं कि इसका पीक जो होगा जिस टाइम शनि वक्री होगा और उसके 45 दिन वो इसका वक्री टाइम पीरियड होगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वक्री कब होगा। जी सर, शायद 23 मई से सितंबर तक है, जो भी है। हाँ जी। जिस दिन ये वक्री होएगा उससे 45 दिन इसके पीक के रहेंगे। वो टाइम पीरियड होगा, ये इसकी कोरोना की हाईएस्ट सिचुएशन होगी, और उन 45 दिन के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, जो करते करते सितंबर में ये मार्गी होएगा। मार्गी होते होते ही ये कम होता चला जाएगा। अब बात आती है कि शनि तो वक्री 2022 में भी होगा। कोरोना खत्म नहीं हो रहा अभी भी। पिछले साल भी हम ये कह रहे थे कि कोरोना खत्म नहीं होएगा, सारी दुनिया समझ के बैठ गई थी कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हो रहा, अभी भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जो सिचुएशन अब 2021 में है, 2022 में वो सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि वो शनि का डाउनफॉल होगा। वहां पर इसकी सिचुएशन कम रहेगी, यानी जैसी स्टार्टिंग सिचुएशन थी लगभग वैसी ही 2022 के अंदर रहेगी। लेकिन जब शनि अपनी मकर राशि को छोड़ के कुंभ में चला जाएगा
कोरोना को लोग जमीन खोद के भी ढूंढेंगे तो भी कोरोना नहीं मिलेगा। सिडाना साहब नोटेड, सिडाना साहब नोटेड। आज सर फिर बिल्कुल 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 मैं बड़े ध्यान पिछली बार सबने ये पूछा था कि से इसको नोट कर रहा था। 2021 में ऐसा क्या होगा, तो उस टाइम भी हमने ये बोला था कि 2021 में कोरोना नहीं होगा तो कोरोना की बहन आएगी। और आज वो अब कोरोना तो की बच्चे आ गए लगता है। अब वो कोरोना की बहन चारों तरफ तबाही मचा रही है। लेकिन सही बात है सर, माँ बहन लेके आ गया। लेकिन 2022 के बाद ये मत समझिए कि ये वायरस खत्म हो गया, ये इसका ट्रेलर है। लास्ट बार भी एक ही चीज बोली थी कि ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। अच्छा जी। हाँ जी, अभी भी ट्रेलर ही है। हाँ अभी ट्रेलर ही है। अब देखिए ट्रेलर इतना प्यारा है तो फिल्म कितनी प्यारी होगी। बड़ा प्यारा है, आधी दुनिया खाली हो रही सर है। इतना प्यारा किसी को नहीं चाहिए। आधी दुनिया खाली हो गई। तो व्हाट्सएप पे तो एक मैसेज आ रहा है कि सब कोरोना से सब लोग बचेंगे, तो फिर कैसे दिखेगी हमारी दुनिया। वही तो, आधी दुनिया खाली हो जाएगी तो कैसे होगा? नेगेटिव आ रहे हैं तो मतलब। सारे हम भूत ही बन के घूमेंगे और क्या, ऊपर तो जाते हैं। वाह, अभी जो बच जाएगा इस ग्रुप में से वो बैठ के ढूंढेगा, ये गए वो गए वो गए वो गए। कहाँ गए पुनर्जन्म? ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। चलो चलो हाँ, अमरूद लगा लो सारे फटाफट। तो अभी 2022 के बाद वायरस अटैक कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्यों? देखिए शनि अपनी मकर राशि के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वायलेंट होता है। कुंभ के अंदर ये बड़ा शरीफ बच्चा बन के रहता है, ये तो मानते हैं ना। जी जी। तो आगे जाके वायरस नहीं आएगा, लेकिन कुछ और चीज आ जाएगी। जब तक ये मेष राशि अपनी क्रॉस नहीं कर लेता, यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, असली फिल्म रिलीज होगी जब ये मेष राशि में पहुंचेगा। करेला नीम चढ़ा, मंगल की सबसे प्यारी राशि मेष और साथ में शनि, क्या कहने। 6-7 साल बाद सर फिर आए पर 30 साल पहले, सर 27 साल पहले तो कुछ नहीं हुआ था। मकर ने कुछ नहीं ऐसा किया था गड़बड़, मकर के शनि ने। हाँ 62 में लड़ाई जरूर हुई थी चाइना के साथ में, तब मकर था जब शनि का। 30 साल पहले विभा जी उसके लिए मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन करके कि कब कब क्या हुआ था, वो सारी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है कि किस किस ईयर में क्या क्या हुआ था। और इस कोरोना के बैकएंड क्या है, बैकएंड में इसके चाइना है। चाइना को इसने फाइनली जब था तब 2020, 21, 22 में फाइनली पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो चाइना सेफ है ना, वहां से तो कोई खबर नहीं आती कोरोना की। मैडम उन लोगों ने सेंसर लगा रखे हैं, बताते नहीं है वो बताते नहीं, खबर नहीं बाहर नहीं आने देते वो। चाइना में सेंसर है, खबर बाहर नहीं आती, इकट्ठी ही खबर आएगी। जब पिछली बार शनि जब मकर में था जी, तब एक बात हुई थी सर जी कि महाराष्ट्र में जब भूकंप हुआ था सर, तो उसके बाद थोड़ा प्लेग आया था महाराष्ट्र में। 94 में आया था वो, तो 94 में आया था प्लेग सूरत साइड में।
नहीं 93 में लाटूर हुआ था, 94 में पेग हुआ था, हाँ, 93 में हुआ था, दैट वाज 93। आबे जी फिर 94 में था। आबे जी विभा जी उस टाइम हाँ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, जी जी यही बात है। उसकी वजह आप YouTube चैनल पे जाइए और ऑलरेडी वहां पे वीडियो डली हुई है। सर, पता ही नहीं था। अगर वो सारी चीजें अभी मैं उठाऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। हाँ उसके जी, अंदर हर चीज क्लियर की गई है कि 92 में क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ था, 32 में क्या हुआ था, वो सारी चीजें उसके अंदर क्लियर हैं, कब कब क्या क्या हुआ। अच्छा अच्छा। क्योंकि शनि का एक चक्कर माइनस रहता है, एक चक्कर प्लस रहता है। पिछला ये चक्कर हो जब सकता मकर पे था तो ये प्लस था, आल वर्ल्ड को फाइनेंशियली अप किया था। हाँ, अब आल वर्ल्ड को फाइनेंशियली और हर तरफ से ये माइनस करेगा। ये चीजें ऑलरेडी वहां पे क्लियर की गई है। अब अभी सबका मकसद क्या है? बीमारी चली कहां से है? हमें फोकस बेस पे जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक नहीं कोई भी चीज क्लियर होगी। बेस कहाँ है? चाइना। चाइना को डैमेज होना है। इस 2.5 साल में मकर का शनि चाइना को 30 साल पीछे छोड़ के जाएगा। लेके जाए ना जल्दी से उसको पीछे फटाफट। सही है। सुनता ही नहीं छोड़ हमारी। लेकिन क्या है कि चाइना अपने आप में उस स्टेज पे पहुंच गया। अगर वो एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो उसके साथ बहुत कुछ तबाही भी मचेगी और वो तबाही भी तैयार है। यूरोप कंट्रीज, पृथ्वी का वेस्टर्न हिस्सा, किसी भी देश का वेस्टर्न हिस्सा पूरी तरह से डैमेज होगा। क्यों? क्यों? इस क्यों का आंसर नहीं मिला जनाब अभी तक। नहीं, मैं वही बात ना, हम लोग री एम्फेसाइज कर रहे हैं ना, ईस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न सेक्शन। देखिए हरदीप जी, मैंने एक चीज पिछले काफी टाइम से, क्योंकि मैं जिस टाइम खाली होता हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ मिले। तो कोरोना के ऊपर मैंने एक चीज देखी कि अगर हम वर्ल्ड मैप उठाएं तो ऑल वर्ल्ड का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने फिर देखा इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा सबसे कौन सा है? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, राजस्थान, ये मिलते जुलते हैं। सबसे ज्यादा तबाही यहाँ हो रही है। फिर मैंने कुछ और कंट्रियों के उठा के देखे, अमेरिका का, इंग्लैंड का, तो वहां भी जो चीज देखने में मिली, उन देशों का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि इस सब के पीछे वजह क्या है वो मुझे नहीं पता लगी। प्लेनेट वाइज ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब ये भी कोई ना कोई वजह तो जरूर है, हो सकता है कि मैं नहीं उसको अभी तक पकड़ पाया। अच्छा, एक बात बताओ जी विजय भाई जी। वेस्टर्न, एक तो वेस्टर्न में शनि बलवान होता है, ओके। वेस्ट में एक चीज है, और दूसरा चीज ये है कि उसकी 10वीं दृष्टि, माने अभी 10 से वो 10वीं दृष्टि देखेंगे तो वो वेस्ट में ही आ रही है उसकी। ओके 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 ओके, समझ में आया आपको अभी? ठीक तो है, माने वेस्टर्न पर बहुत ही उसने बलवान, माने उधर इम्पैक्ट ज्यादा हो गया उसमें, वेस्ट में। ये आपकी बात सही है। क्योंकि मैंने कई कंट्रीज के ऊपर देखा उठा के, वहां की रेसो जो देखी मैंने कोरोना की, तो उन देशों का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। हाँ। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं मेरे तो ख्याल से यही मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे वो बुक नहीं मिली है। बुक मिलेगी उस दिन तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगी कि क्यों, उसका और भी रीजन मिलेगा तो वो भी बता दूंगी, लेकिन ये मुझे ज्यादा लॉजिकली ज्यादा सही लग रहा है। आपकी बात सही। वर्षा दीदी एक प्रश्न है मेरा। हमने बीएसपी सेगमेंट पे जो सर कह रहे हैं वो बात
सारी ऐसी दृष्टियां हैं। तो मेषा में मतलब 4th वहां मेषा में आ गया, तो 10th वहां फर्दर दृष्टि में कर लिया। अब इसको दूसरी तरह से देखूं तो 9th हाउस इंडियन चार्ट में बैठा है शनि इस टाइम मकर में, और वहां फेट हाँ, के एक मिनट, दूसरी एक चीज है साथ में, देखो गुरु उसके साथ में था ना, तब का तांडव था। अभी सिर्फ प्लूटो एंड शनि दोनों साथ में है। प्लूटो को यम बोला है हमारे ऋषि मुनियों ने। हाँ, प्लूटो तो ग्लोबली डिस्ट्रक्शन है ना, जो डिस्ट्रक्शन होगा वो ग्लोबली होगा, वो ठीक बात। अब दूसरी बात, ये बाधका भी तो है भारत का जहाँ बैठा है इसके लग्न में नवम भाव, जिस टाइम मकर है वो जो वृष राशि का बाधक स्थान भी तो है। तो वो उसी हिसाब से बाधक इम्पैक्ट तो गिरा इंडिया को, और वहां पे अकेला हो गया। आगे गुरु के कंट्रोल में था, चाहे 8th हाउस था, लेकिन फिर भी वो नतमस्तक था। अब उसको वो खुला हो गया है बिल्कुल, और वो अपने लेवल पे चल पड़ा है। और 10th में गुरु का आना वैसे ही उस लेवल पे प्रोटेक्शन नहीं है, पर हाँ लैंड एरिया को प्रोटेक्ट करता है कुछ ना कुछ। और एक चीज है विजय भाई कि ये कलयुग में ये 3 प्लेनेट ज्यादा काम करते हैं, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। और प्लूटो डिस्ट्रक्शन में तो बहुत ही ये जो इन्वेंशन हुई ना इसकी 8th हाउस में प्लूटो, शनि, ये सारे इकट्ठे थे। वहां गुरु भी था उस टाइम जब ये दिसंबर में लास्ट टू लास्ट इन्वेंट हुआ था, और वहां से ही इसमें ग्लोबली डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी। चाइना में तो उससे पहले हो गया था ना ऑलरेडी। हाँ, अपने इम्पैक्ट नहीं आए। हाँ, ये देखो हम अब शनि मकर कहाँ बैठा है, उधर से ही फैला ना, ये वहीं से फैला। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना सर। एक ना प्रोग्राम मैंने देखा था 2015 में या 14 में, मुझे एग्जैक्ट वो टाइम तो याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 14-15 का टाइम था वो। उसमें हिमाचल के थे, SN या कौशल थे, पता नहीं, SN कौशल नाम से वो एस्ट्रोलॉजर थे। अब वो आते नहीं, और यूट्यूब में उनको मैंने ढूंढने की कोशिश करी, वो मुझे दिखाई नहीं पड़े। तो उनका एक छोटा सा प्रोग्राम, आज तक में बहुत आते थे वो, और उन्होंने एक प्रोग्राम में फिर ये बात बोली थी कि आगे आने वाले 15 साल जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं होंगे, तब कहा था उन्होंने। और काफी पिछले 4-5 सालों से काफी हालत कमजोर हुई ही है, मतलब ये बात भी मुझे दिखाई पड़ रही है। काफी कहानी नुकसान वेस्टर्न पे हुआ है पिछले साल, वो इंडिया में तो कंपैरेटिवली नहीं हुआ, और तो आज भी उतना नहीं है पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो। अब वो मुझे दिखाई नहीं पड़े, ना वो टीवी पे आते और ना मैं उनको ढूंढ पाई। किसी और ने बाई चांस ये प्रोग्राम देखा होता या उनका नाम कुछ सोच पाए, हिमाचल की टोपी पहन के, और बहुत दुबले, बहुत मोटे भी नहीं थे, ठीक ठीक से उनका था, हल्का सा सांवला सा कलर दिखता था, बहुत अच्छे थे वो एस्ट्रोलॉजर, आज तक पर आते थे। बड़ी बात तो ये है, पर मैं ढूंढ नहीं पाई उनको। SN कौशल, SN शर्मा, ऐसा कुछ नाम था उनका। लगा शायद ग्रुप में तो हो, इसलिए बोला मैंने। यहाँ राहु भी लगन में है गुरुजी। नहीं, राहु तो लगन में, राहु ने तो इतने दंगे करवाई रखे हैं। राहु के ऊपर तो हमने ऑलरेडी की थी एक प्रेडिक्शन, और जो हाँ, अभी वो हमारी एक पेंडिंग भी है उसके अंदर, एक तो हमारी पेंडिंग भी है ना। जी 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 जी, एक तो हमारी पेंडिंग है पीओके और उसकी, उसमें हमने दो टाइम कैलकुलेट किए थे, एक फरवरी का और एक किया था अगस्त के आसपास का। हाँ जी, 15 अगस्त के आसपास। हाँ, अगस्त के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे राहु तो लेना ही है, नेटल राहु की सेम डिग्री से क्रॉस करेगा। नेटल राहु पे आ रहा है, अभी डिग्री क्रॉस करेगा तब ये ऐसे इम्पैक्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई अगस्त के आसपास, तो उस टाइम पे युद्ध की संभावनाएं हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे?
पॉसिबली 5.5, हाँ 5 डिग्री 50, हाँ हाँ जी हाँ जी। तो जुलाई अगस्त के आसपास की संभावनाएं हैं वो। दूसरी चीज ये है कि अभी तो मेन हमारा फोकस कोरोना के ऊपर है कि कोरोना अभी इस साल लास्ट तक ये, यानी कि ये समझो कि मई में जब शनि वक्री होगा उसका 45 डेज के बाद ये इसका डाउनफॉल स्टार्ट, हाँ जी, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अभी पीक टाइम नहीं है इसका। एक बार देखेंगे कोई कि शनि वक्री किस डेट में हो रहा है, वर्षा बहन जी? हाँ वो मैं देखा। हाँ तेईस मई 23 मई को शनि वक्री हो रहा है। हाँ। तो समझ लीजिए 23 मई के बाद 45 दिन, 45 दिन मतलब कि जून 30 और 7 37 और 8 45, मई जून 8-9 जून के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। और 22 को गुरु नहीं, वक्री हो रहा है। 8-9 जून नहीं जी, जुलाई होगा। जुलाई होगा। हाँ 8-9 जुलाई के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। इसका डाउनफॉल बिल्कुल कोरोना का डाउनफॉल। अब कोरोना का तो रोना ही रोना रह गया है और कुछ नहीं, को पता नहीं कहाँ गया। अभी तो जाना साहब, अभी तो हालात और भी ज्यादा बद से बदतर बच्चों का 4वां साल भी घर पे ही है, 5वां साल भी। अब इस चीज का साइड इफेक्ट क्या होगा? अब इस चीज का देखिए, जो मैं वो चीज बात कर रहा था कि वेस्टर्न, जैसा वर्षा बहन जी ने कहा कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो वेस्टर्न उस पे है। तो जो वेस्टर्न हिस्सा है, अगर ऑल वर्ल्ड का फाइनेंस अगर हम देखें, ऑल वर्ल्ड का फाइनेंस कहाँ है? वेस्ट के अंदर, ये टोटल यूरोप कंट्रीज। और अगर हम देखें कि यूरोप कंट्री जितना भी इधर का वेस्टर्न वो है, उसकी टोटल पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन इक्वल है। और अगर उसके अंदर रेशो आप लगा के देखेंगे तो कितना भयंकर तरीके से डैमेज होगा वेस्टर्न हिस्सा। आप इंडिया के अंदर ही देख लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर कितने केस हैं और बाकी ऑल इंडिया के अंदर कितने केस हैं। सेम यही सिचुएशन वर्ल्ड मैप पे है, सेम यही सिचुएशन वर्ल्ड मैप पे है। और उस सब से होगा क्या? और नॉर्थ भी उसकी नॉर्थ में कैसे विजय भाई जी? नॉर्थ उन्होंने उसने, क्योंकि नॉर्थ पे भी दृष्टि है। हाँ नॉर्थ पे दृष्टि है, लेकिन 10वीं दृष्टि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ तो वेस्ट की तरफ है। हाँ अब इस पे सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ, क्यों वहां पे होगा क्या? देखिए वेस्टर्न कंट्री फाइनेंशियली पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। विजय भाई, वक्री होने पे दृष्टियां सिचुएशनली चेंज नहीं हो जाएंगी? सर देखिए, ये दो चीजें हैं। अगर इसको मैं प्योरली क्लासिकल लेके चलूं तो दृष्टियां चेंज हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको वक्री होने पे अगर हम लेके चलें तो यही चीज आज जो यहाँ से 7, 8, 9, 10 यहाँ पे है, तो ये दृष्टि हाँ तुला पे है 7, 8, 9, 10, ये मेष राशि पे चली जाए, वहां मेष पे जाएगा। और जो अब देखिए जो पिक्चर, जो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है। जब शनि मेष राशि में आएगा तब पिक्चर रिलीज होगी। उस पिक्चर का ट्रेलर ये मेष राशि पे वक्री होके जब इसकी दृष्टि मेष पे जाएगी
तो ये इंटरनेशनली पिक्चर खराब करेगा। अब एक चीज मुझे जो एक मैंने कैलकुलेशन देख रहा था मैं कि इस सब का इफेक्ट क्या आने वाला है कोरोना का। नंबर 1 गोल्ड आपको ये समझिए कि बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में वो भाव नहीं देखे होंगे नीचे के जो देखने को मिलेंगे। ये आपने पहले क्यों नहीं बोला, नुकसान करा दिया बहुत। आपने पूछा क्यों नहीं? आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया सिडाना साहब। मैं पेज को मैं तो होने दो सर, अभी कभी होने वाला है वो तो बताओ। अगर आपने मेरे ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया लगता है। अगर आपने मेरे पेज मैंने उठाया नहीं, अभी मैं उठाऊंगा ही नहीं, मुक्त कर जाता हूँ। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया होता तो लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैंने ये प्रेडिक्शन की थी। अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो, अब बहुत नुकसान करा दिया। मैं भरपाई कराऊं। कौन सा पेज नुकसान हो गया? मेघा जी ने क्वेश्चन किया कौन सा पेज है वो? एफडी पे नहीं मैडम है। पेज फॉलो करने के 1100 रुपए हैं। अच्छा सर, एफबी पे नहीं है, हम और गोचर लगाइए का ना इस कुंडली में। बताओ ना जय भाई, आप क्या हाँ बोले? आपसे ज्यादा होगा। पीछे कर दे, वहाँ से एक बारी गाड़ी सफाई करवानी। रिया को बोल देना। फर्दर डाउन करें जी। एक साल में जिसने कमा लिया उसके बल्ले बल्ले। अच्छा एक बार विजय जी, अमाउंट की प्रेडिक्शन करें। चलो, वी आर एट 46 टुडे। नहीं, अमाउंट की प्रेडिक्शन तो नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी जरूर करूंगा कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में वो भाव सोचे नहीं, देखे भी नहीं। मेरी शादी में मेरी देखो ना, आप भाव की बात कर रहे हो, मैंने 4000 रुपए देखा हुआ है। अभी सर एक बात बताइए, कभी नहीं एक मिनट, कभी किसी ने सोचा था कि क्रूड माइनस में जाएगा? नहीं। लास्ट ईयर क्रूड माइनस में गया। हाँ सही बात। अब होगा क्या? अब एक चीज पहले प्रैक्टिकली समझिए। इस साल जो ये कोरोना है वेस्टर्न हिस्से को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर देगा कि वहां पर उन लोगों के जो बड़े बड़े बैंक हैं वो हाथ खड़े कर जाएंगे। अब आप एक चीज सोचिए कि मान लो अमेरिका का स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका दिवालिया घोषित, हाथ खड़े क्या होगा? अपने गोल्ड को मार्केट में बेचेगा। हाँ बिल्कुल। अब वो हजारों क्विंटल गोल्ड जब मार्केट में आएगा तो मार्केट की, और ये होगा कब? अरे सुनो ये नहीं ये स्विट्जरलैंड की डायरेक्शन कौन सी है पहले तो ये बताओ। यूरो सारे नेताओं के पैसे तो वहां पड़े। सर ये नेक्स्ट ईयर होगा। सही बात है, होगा वो, मुझे लगता है होगा। मैंने बीच में देखा था, तभी भी सोचा था कि ये होगा। अगर आप एक चीज देखें, 92 के अंदर ऑल वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बुरी तरह से गुजरा था। गुजरा था ना जी। इस बार हर्षद मेहता, हाँ हर्षद मेहता, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। जी 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 जी। इस बार तो और भी वर्स्ट सिचुएशन। आप जरा सोच के देखिए कि कोरोना क्या हालात करेगी ऑल वर्ल्ड फाइनेंस से। पिछले एक साल में ही हो जाएगा। देखो ये डेट पूछने के लिए फिर कम से कम 21,000 रुपए। तो ये बता दीजिए इसी साल होगा, अगले साल होगा? नहीं सर, जो रखा है गोल्ड उसको बेच दे फिर। सुनो 250 ग्राम अमरूद भेज देता हूँ, बता दो। सब लोग 1000 रुपए में लाते हैं, 21,000 हो जाएंगे।
विजय जी मैं भरा पड़ा हूँ, मेरा बहुत तो वो- नुकसान हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, गलत बात है ये, बता दो सब चुप जल्दी। करेंगे तो सर बताएंगे ना, प्लीज सब सर सुनिए, पार्टनर ने बोलिए सही मत, कहा क्या है? बोलिए आप मत प्लीज, सुनने दीजिए, ओके सुनने दीजिए प्लीज। बताओ मैडम ये अभी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। अभी सर वो मेष राशि तक बोल दिया ना सर ने, तो मेष हाँ। राशि से पहले हो जाए, कभी भी हो जाएगा मेष राशि। देखिए मैंने आपको एक चीज बोली है कि शनि जब मेष राशि की तरफ बढ़ेगा फिर मकर को छोड़ के, तो हर तीसरे महीने आपको एक वो क्या कहते हैं ब्लास्ट, कभी फाइनेंशियली ब्लास्ट, कभी ज्वालामुखी, कभी दंगों के अंदर लाखों लोग मर गए, यानी चैन से आपको मेष राशि तक शनि सोने नहीं। जैसे आज सबका चैन उड़ा हुआ है ना, ये चैन वापिस नहीं आएगा जब तक मेष राशि पहुंच नहीं। अरे बाप रे, साइकिल की चेन ही नहीं डलवा दूंगा। न्यूज चैनल जब भी खोल के देखोगे एक ना एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलेगी जो आपको हिला के रखेगी। तो इस टफ टाइम में हम सरवाइव कर सकें, उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या रहने चाहिए? मैडम देखिए जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना देश में, तो मौलिक अधिकार सभी के खत्म हो जाते हैं। ये एक तरह से आल वर्ल्ड के ऊपर शनि का राष्ट्रपति शासन है, इसलिए सभी के मौलिक अधिकार खत्म है। कोरोना से किसी की डेथ होगी, आप जन्म पत्री से नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल किसी की जॉब जा रही है, कुछ हो रहा है, वो आप जन्म पत्री से नहीं प्रेडिक्ट हो रहा है। तो मतलब कि हर इंसान के मौलिक अधिकार इस वक्त खत्म है और राष्ट्रपति शासन लग चुका है शनि महाराज का, जो कि शनि मेष राशि से जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक रहेगा। इसलिए प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, फालतू टेंशन छोड़ो। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जब हर इंडियंस में बाहर है उनकी नौकरियां जाएंगी। मैडम अभी तो देखते रहिए क्या क्या जाएगा। ये बाप रे सर, इतने सारे इंडियन भी वापस आएंगे तो क्या बचेगा इंडिया में? अभी मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, हर तीसरे महीने एक भयंकर ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोगों को चैन, वो कहते हैं ना, वो एक एबीपी न्यूज वाला आता है ना सिराना साहब, चैन से सोना है तो जाग जाइए। अब ये समझिए कि अब चैन आपका उड़ चुका है। अच्छा अब इसके बचाव की तरफ आए। हाँ जी सर बचाव के ऊपर अगर आप कोई रेमेडीज कहना चाहें तो रेमेडीज नहीं। दूसरी चीज बचाव यही है कि जितना हो सकता है आप अपने इष्ट को मजबूत करिए। आपका इष्ट जितना मजबूत होगा उतने लंबे समय तक आप सर्वाइव करेंगे। तो परिवार सेफ रहेगा। हैं जी, हम करेंगे परिवार सेफ रहेगा फिर। मैडम देखिए सेफ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अब कोरोना काल चल रहा है। आप ये समझिए कि क्या हर कोई अपने आप को सेफ महसूस करता है आज के टाइम। अगर कोई अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कहाँ से किसको लग जाए। कोई सिम्टम ही नहीं है। भाई लगे या बहन लगे, भाई लग गया तो बच्चों के, बहन लग गई तो जयराम जी की। तो फालतू टेंशन छोड़िए, प्रभु गुण गाइए, दाल रोटी खाइए, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के अनुसार एक प्रेडिक्शन जरूर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर ये वैक्सीन जो आई हुई है ये इफेक्टिव है? मैडम अब बहन आ गई, भाई के ऊपर इफेक्टिव थी, बहन के ऊपर कोई इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन भाई के लिए आई थी, बहन के लिए नहीं आई।
अब बाकी के खानदान वाले बाकी हैं। हाँ जी। अब बाकी के खानदान वाले बाकी हैं, भाई बहन आ गए। हाँ, एक चीज जरूर कहता हूँ, जिनका शनि मकर राशि में है या मकर राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है, किसी तरह भी शनि की, वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिनका शनि मकर में है या मकर राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है, कहीं से भी कैसे भी, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे इस टाइम पे। सर वो अच्छा भी इफेक्ट हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, दोनों तरह का हो सकता है। मैडम अच्छे की संभावना अब नहीं है, राष्ट्रपति शासन के अंदर अच्छे की संभावना नहीं होती। दारू पी के मस्त हो गया ये शनि। अगर मेष का शनि है तो दसम दृष्टि आ गई। अरे तो अगर उस है ही कर्क का तो भी तो आ गई, यानी कि ये समझ लीजिए, यानी कि ये समझ लीजिए, तो भी आएगी, यानी कि ये समझ लीजिए 25% लोग इफेक्टेड हैं। कर्क की भी आ गई और वृश्चिक का हुआ शनि तो भी आ गई। पाइपलाइन के अंदर भी आया ना, पाइपलाइन के अंदर 25% है। जब कोरोना खत्म होएगा और सारी कैलकुलेशन होएगी कि कितने इफेक्टेड पर्सन रहे वर्ल्ड लेवल पे, तो आप काउंटिंग कर लेना 25%। काउंटिंग तो खत्म हो गई अभी से ही। सही है, काउंटिंग क्या काउंटिंग तो इतनी बड़ी फिगर दे रहा है क्योंकि शनि 4 राशियों को इफेक्ट करता है। चौथी कौन सी क्या है वहाँ भी? मैडम एक तो खुद जहाँ बैठा है, एक तीसरी दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि है, एक 10वीं दृष्टि है, तो 4 राशि होगी ना। और अच्छा, जहाँ पे गोचर है वो नहीं, किसका बाई बर्थ शनि मकर में रहेगा। मैडम सिर्फ बाई बर्थ नहीं, जिसके शनि की दृष्टि भी मकर पे होगी। हाँ वो भी सर, आपने 4 बताए ना, 3 दृष्टियां और किधर बैठा है वो। और ये बन गए हमारे 4 3 12 तीसरा हिस्सा 33%। सर इसमें मकर लगन वाले या मकर राशि वालों पर भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या? मैडम वो जो आपने हो ही गया एक्चुअली है। वृश्चिक पड़ेगा, 33 वृश्चिक का पड़ेगा, कर्क का पड़ेगा। अब वो 25% से बढ़ के 33% हो गया। चंद्रमा से भी देखें तो सर है ना अपन? नहीं, चंद्रमा से सर इसको लगन से देखेंगे या भाव चलित से देखेंगे? हाँ जी, लगन चार्ट से। इसको लगन से देखेंगे, लगन से। सर इसमें ढैया और 7.5 वालों पे कोई असर नहीं होगा? मैडम ढैया 7.5 कुछ होती ही नहीं है। कहीं से तो बचे। ढैया 7.5 कुछ नहीं होती, राहु के साथ मिलेगा ये आगे। ढैया 7.5 का कोई खेल नहीं। सर जिनका बर्थ चार्ट में ही शनि है वो, हाँ जी, जिनका लगन में ही शनि वक्री है, लगन चार्ट में। मोहनी जी जब एक चीज कही जाती है उसको समझने की कोशिश किया करो। नहीं, मैं 4 चीजें समझ गई, जहाँ प्लेस्ड है और जहाँ प्लेस्ड है वहां से 3rd 7th एंड 10th दृष्टि, वो हम समझ गए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कोई ग्रह जब आप पैदा होते तो ऑलरेडी वक्री होता है उसका, और जो वक्री हो मैंने वक्री या मार्गी के ऊपर बात ही नहीं की। अच्छा ओके। ऐसे है ना, सारे ना पेन कॉपी लेके बैठे हैं, मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ फंस गया। तो वो सारे बंदे अपनी ना साइड की विंडो पे अपना चार्ट खोला हुआ है, मैं यहाँ वक्री फंस गया। अब समस्या ही ऐसी है तो आदमी सोचे करना। कभी ट्रेन में बैठे हैं आप लोग? हाँ जी, ट्रेन में बैठे हैं उतर गया।
हाँ बिल्कुल। जब स्टेशन पे ट्रेन रुकी होती है और साइड से कोई ट्रेन गुजरती है तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। हाँ जी, जबकि आप वहीं पे खड़े होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वक्री होता है। नहीं अब तो इतनी सी गेम रह गई है विजय जी। सुबह उठे, फोन बजा, वो ABC गया, अच्छा रेप खत्म, चलो आधे घंटे बाद फिर खबर आ गई, अरे वो गया, अच्छा वो गया, अच्छा रेप। अभी हालात क्या है कि आप चाह के भी न्यूज चैनल नहीं लगा सकते, लगा के तो 5 मिनट से ज्यादा न्यूज चैनल नहीं देख सकते। ये सिचुएशन दिन पर दिन इतनी गंदी हो जाएगी, आप ये चाहेंगे कि न्यूज चैनल को ब्लॉक। मैं तो सुबह ही रजेश खन्ना की फिल्म लगा के बैठ जाता हूं। बता दी कि डेड बॉडी जो है वेटिंग पर है, ना, तो क्रिमेशन होगा।